आज कुछ प्रॉब्लम्स जो आपके नए लैपटॉप में या लैपटॉप कुछ वक्त से यूज कर रहे हो उसमें आ जाती है ना, तो हाय तौबा मच जाती है भाई। अब क्या करें, लैपटॉप वापस करें कि क्या करें, या कौन रिजॉल्व करेगा, या कस्टमर केयर को कॉल करें। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। स्पेशली आज हम फोकस करेंगे अपने जो बैटरी ड्रेन इशू है यार। स्पेशली क्या होता है, नया लैपटॉप हो गया, पुराना लैपटॉप हो गया, या आप लैपटॉप यूज कर रहे हो काफी वक्त में और उसमें बैटरी ड्रेन इशू आ जाए, और स्पेशली नए लैपटॉप में बैटरी ड्रेन होने लगे तो वाट लग जाती है। करें क्या ऐसे सिचुएशन में, इस पर फोकस करेंगे। तो पहले तो यार दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन लैपटॉप प्रॉब्लम्स। मैंने काफी लोगों को मेरे इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पे कमेंट करते हुए देखा कि भैया मेरा नया लैपटॉप खरीदा, उसमें बैटरी बहुत ड्रेन हो रही है, चार्जर नहीं काम कर रहा है, eGPU मोड कैसे यूज करें, ये सारे कंसर्न्स देखने को मिलते हैं। तो चलो स्टेप बाय स्टेप क्या इश्यूज हो सकता है आपके बैटरी ड्रेन इश्यूज को लेकर, उसको डिस्कस करते हैं। तो जो पहला है यार, आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि कैसे आप अपने लैपटॉप में अपना बैटरी लाइफ, बैटरी स्टेटस, बैटरी कितना बचा है, बैटरी प्रॉपर्ली चार्ज हो रही है कि नहीं, वो देख सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सर्च पर जाना है, अपने विंडोज के सर्च बॉक्स पर जाना है और कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ये आप ध्यान रखना। और जैसे ही आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हो, वहां पर आपको एग्जैक्टली टाइप क्या करना है मैं बताता हूं। वहां पर आपको एग्जैक्टली पावर CFG/बैटरी रिपोर्ट टाइप करना है। इससे होगा क्या, इंटर मारो, आपको पता चल जाएगा। बैटरी लाइफ रिपोर्ट सेव टू फाइल पाथ सी विंडोज सिस्टम 32। इस फोल्डर पर जाकर आपको चेक करना है एग्जैक्टली सिस्टम 32 फाइल के अंदर कि आपका ये बैटरी वाला फाइल स्टेटस रिपोर्ट जो आपका लैपटॉप का है ये कहां पर सेव्ड है। लेट मी सी। तो आप देख सकते हो कि ये जो बैटरी रिपोर्ट है यहां पर आ गया है। इसको ओपन करते ही आपका बैटरी रिपोर्ट, मेरे लैपटॉप का नाम शशांक और मेरे लैपटॉप का मॉडल एंड ऑल सब कुछ यहां पर आप देख सकते हो। और यहां पर हमारे बैटरी का क्या पावर है, डिजाइन कैपेसिटी क्या है, फुल चार्ज कैपेसिटी, साइकिल काउंट अभी मेरा कितना बचा है। देखो 90 वाट का बैटरी है, 90 वाट आवर का, लेकिन अभी 84 वाट आवर बैटरी इसमें बचा हुआ है। मेरे मैनेजमेंट के ऊपर है कि भाई मैं लैपटॉप को कैसे यूज कर रहा हूं। टाइमली मतलब बैटरी पर रखे हैं तो बैटरी पर कितना यूज कर रहे हैं, चार्जिंग पर कितना यूज कर रहे हैं, वो मैटर करता है। अगर आप चार्जिंग पर बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो तो आपका बैटरी लाइफ कैसे ड्रेन होता है, चलो अभी आगे बताऊंगा। लेकिन आप नीचे स्टेटस रिपोर्ट पे देखो कि रिसेंट यूजेस में आपका क्या रहा है, आपने लास्ट कब चार्ज किया है। और आप यहां पर स्टेटस देख सकते हो कि सोर्स पहले एसी पर रहा, 100% चार्ज हो गया, उसके बाद कंटिन्यूसली बैटरी पर ही मैंने यूज किया, फिर मैंने इसको वायर लगाया एंड ऑल बैटरी यूसेज, सारा ग्राफ आपको यूसेज हिस्ट्री, बैटरी का कितना परसेंटेज बचा हुआ है, लाइफ एस्टिमेट्स, कब तक ये बैटरी आपका चल पाएगा, ये सारा कुछ आप इस रिपोर्ट से देख सकते हो। चलो ये तो हो गया अपना बैटरी यूसेज, और मोस्ट प्रोबेबली जिनको नहीं पता उनके लिए काफी यूजफुल रिपोर्ट रहने वाली है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। बैकग्राउंड में काफी एप्लीकेशन चल रहे होते हैं। वैसे तो आपको नीचे आप टूल बार में देख रहे होते हो कि भाई कोई एप्लीकेशन चल रहा है, चलो उसको बंद कर देते हैं, बैटरी ड्रेन ज्यादा हो रही है हमारी। लेकिन कौन कौन सी एप्लीकेशन एग्जैक्टली चल रहे हैं उसको पता करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको जाना है अपने सेटिंग्स में जाकर, आप अगर सिस्टम पर जाओगे तो यहां पर आपको दिखेगा पावर एंड बैटरी। पावर एंड बैटरी के अंदर आपको जाना है और यहां पर बैटरी सेवर मोड देखो। आपको अगर बैटरी सेवर मोड मेरा फिलहाल ऑन है क्योंकि मेरा लैपटॉप लेस देन 20% बैटरी पर चला गया है। मैं यहां से बैटरी सेवर को ऑन भी कर सकता हूं, ऑफ भी कर सकता हूं, और बेटर बैटरी के लिए कहूंगा इसको ऑन कर लें। लेकिन अगर आपको रिपोर्ट देखना है कि बैटरी यूसेज में कौन कौन से एप्लीकेशन हमारे लैपटॉप में ज्यादा यूज हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये नीचे सारे एप्लीकेशंस 1 बाय 1 लिस्ट हो जाएंगे कि भाई देखो 37 एप्लीकेशंस फाउंड जो मेरे बैटरी को ड्रेन कर रहे हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज 85% बैटरी ड्रेन कर रहा है। भाई मैं एक साथ 50 तो एप्लीकेशन ओपन कर रखा हूं, 50 तो ब्राउजर ओपन कर रखा हूं, तो भाई बैटरी ड्रेन तो होगा ना। तो 85% बैटरी मेरा उसके कारण ड्रेन हो रहा है। लेस्ट विंडोज मीडिया प्लेयर भी ओपन कर रखा हूं, और ये सारे इवन, जबकि मेरे आपको नीचे टूल बार में विंडोज मीडिया प्लेयर नहीं दिख रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में एप्लीकेशन अभी तक मेरे मेमोरी में है, क्लोज नहीं हुआ। इस एप्लीकेशन को हार्ड क्लोज करना पड़ेगा सो दैट कि आपका बैटरी का लाइफ बेटर रहे। अब स्टीम क्लाइंट, मैं अभी ये गेम तो खेल नहीं रहा हूं, लेकिन मेरा स्टीम बैकग्राउंड में चल रहा है, वो भी मेरा बैटरी खा रहा है। चलो ये तो हो गया सेकेंड स्टेप। थर्ड पॉइंट ये है गाइस कि यार लैपटॉप हमारा गर्म काफी हो जाता है। लैपटॉप इसका नाम है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको लैब पर
रख कर यूज़ करो। नॉर्मली हम करते क्या हैं कि हम लैपटॉप को अपने लैप पर रख कर देर तक काम कर रहे हैं, एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, गेमिंग भी कभी कभार कर लेते हैं। लेकिन अगर आप लैप पर यूज़ करके रखते हो ना तो इसके वेंट्स ब्लॉक हो जाते हैं, और वेंट्स ब्लॉक होंगे तो भाई इसको सांस लेने का जगह कहाँ से मिलेगा, मतलब हवा फेंकने और खींचने का जगह कहाँ से मिलेगा। तो इसके कारण क्या होता है, लैपटॉप में हीट होता है, हीट जनरेट होगा तो आपका लैपटॉप जल्दी पावर ड्रेन करेगा। ये भी एक मेजर कंसर्न है। और दूसरा क्या है कि भाई अगर आप लैपटॉप कुछ वक्त से यूज कर रहे हो, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, पहले जैसा बैटरी परफॉर्मेंस नहीं रह गया यार, काश पहले जैसा बैटरी परफॉर्मेंस होता। इसका भी रीजन हम खुद होते हैं, क्योंकि या तो हम लैपटॉप को टाइमली क्लीन नहीं करते हैं, या तो हम लैपटॉप के नीचे कूलिंग पैड नहीं रखते हैं, या कोई स्टैंड नहीं रखते हैं, जिसके कारण क्या होता है जो डस्ट पार्टिकल्स इधर उधर होते हैं वो लैपटॉप के फैंस में स्टक हो जाते हैं। और भाई अगर डस्ट पार्टिकल्स एक लिमिट तक है तब तक तो आपका फैन सही काम करेगा, लेकिन जब फैन प्रॉपरली घूम ही नहीं पाएगा तो कहां से आपको प्रॉपर थर्मल्स कंट्रोल देखने को मिलेगा। इसीलिए मेरे पास जैसे रोकस्टिक्स पिछले 3 साल से एक लैपटॉप पड़ा हुआ है, मैंने रिसेंटली उसको उसके फैंस को दोबारा ओपन करके क्लीन किया। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आप सर्विस सेंटर से करवा सकते हो, बट ये करवा लो सो दैट कि अगर आपका लैपटॉप में हीट ज़्यादा जनरेट हो रहा है, हीट के कारण बैटरी ड्रेन हो रहा है, तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। और नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपका लैपटॉप भाई कनेक्ट करने के बाद भी चार्ज ही नहीं हो रहा है, लैपटॉप ऑन ही नहीं हो रहा है, मतलब लैपटॉप गयो, ऐसा जरूरी नहीं है। पहले आप क्या करोगे, अगर आपका लैपटॉप पीडी चार्जिंग सपोर्ट करता है, कस्टमर केयर को पहले कॉल ना करके पहले जान ले कि प्रॉब्लम क्या हो सकता है। पीडी चार्जिंग से आप उसको चार्ज कर देखो, अगर पीडी चार्जर से चार्ज हो रहा है दैट मीन्स आपके लैपटॉप की बैटरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बैटरी चार्जिंग सर्किट में कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है कहां, आपके ब्रिक में, आपके चार्जर में जो लैपटॉप के साथ मिला है। करेक्ट, तो आप नया चार्जर ऑर्डर कर लो, क्योंकि कस्टमर केयर तो आपको नया चार्जर नहीं भेजने वाला है ना। इसीलिए आप कस्टमर केयर को एक्स्ट्रा चार्ज विजिट का दो, इसके पहले खुद जान लो कि आपके बैटरी में प्रॉब्लम है कि आपके चार्जर में प्रॉब्लम है। तो अगर आपका पीडी चार्जर से चार्ज हो रहा है मतलब नया बैटरी, आपका चार्जर खराब है वो नया ऑर्डर कर लो। और अगर आपका पीडी चार्ज सपोर्ट करता है और पीडी चार्जर से भी नहीं काम कर रहा है, उस केस में आपके बैटरी यूनिट में प्रॉब्लम हो सकता है, और या तो आपके बैटरी चार्जिंग सर्किट में प्रॉब्लम हो सकता है। अब आप कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हो। अब आप अगर आपके लैपटॉप पीडी चार्जर है ही नहीं, उस केस में तो कोई ऑप्शन बचता नहीं, आप कस्टमर केयर को ही कॉल करके पता कर पाओगे। अब आ जाते हैं एग्जैक्टली यार, अगर आपका लैपटॉप आपने नया खरीदा, नॉर्मली 60 वाट आवर का भी जो लैपटॉप होता है जैसे एलओक्यू, उसमें हम 4 घंटे से ज्यादा बैकअप निकाल लेते हैं। लेकिन आप बोलते हो कि नहीं, मेरे को काफी कमेंट आए कि यार सर मैंने नया लैपटॉप खरीदा, 1.5-2 घंटे से ज्यादा बैकअप ही नहीं दे रहा। देखो यार, पहली बात, अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, आप YouTube देख रहे हो, आप वेब ब्राउज कर रहे हो, आप एप्लीकेशंस मल्टीपल चला रहे हो, वो करने के पहले अगर आप बैटरी मोड पर यूज कर रहे हो तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको सेटिंग्स पर जाकर अपने बैटरी सेवर मोड में पहली बात ऑन करना होगा। या तो आप देखो यहां से मैंने बैटरी सेवर मोड को ऑन कर दिया, मेरा बैटरी बैकअप इससे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। साथ ही मुझे क्या करना है कि अपने लैपटॉप, अगर आपका गेमिंग लैपटॉप है तो गेमिंग लैपटॉप पर आपको अपने इको मोड को ऑन करना है या eGPU मोड को एनेबल करना पड़ेगा। eGPU मोड को हम एनेबल करना भूल जाते हैं। eGPU मोड एनेबल करने के बाद सिस्टम रीस्टार्ट भी मांगता है, तो वो आप कर लो, जिससे आपका बैटरी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। और इन केस आपका बैटरी सेवर मोड ऑन करने के बाद भी आपका ब्राइटनेस ओवर ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा है, तो उसको 50% कर लें, साउंड को 50% कर लें, जिससे क्या होगा कि आपका बैटरी बैकअप बढ़ जाएगा। आप जब भी DGPU मोड, डेडिकेटेड GPU मोड या हाइब्रिड मोड पर खेलोगे, खेलने की तो बात ही नहीं रहती, अगर आप एप्लीकेशन से नॉल ब्राउज कर रहे हो तो यार उस केस में आपका सिस्टम ज़्यादा बैटरी खाएगा और 2 घंटे 2.5 घंटे से ज़्यादा बैकअप नहीं देगा। मैं 60 आवर लाइफ की बात बता रहा हूँ, जिसका 60 वाट आवर बैटरी लाइफ होता है। अगर आप नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हो, एप्लीकेशन ब्राउज कर रहे हो, मूवी वॉच कर रहे हो और बैटरी वायर नहीं कनेक्टेड है, तो बेस्ट यही रहेगा कि आप इसको इको मोड पर कर लें, बैटरी सेवर मोड पे कर लें और ये सारी चीज़ें को 50% पे कर लें, और फिर देखो आपको बैटरी बैकअप कैसे अच्छा मिलता है। करेक्ट। और अगर फिर भी नहीं मिलता है, फिर जाकर आप अपना जो मैंने बताया कमांड प्रॉम्प्ट से बैटरी लाइफ चेक कर लो कि आपका बैटरी लाइफ कितना है आज की डेट में। और एक जस्ट टिप फॉर एवरीवन, जो लोग ये सोचते हैं कि यार हमें हमेशा अगर वायर ठूंस के रखूंगा लैपटॉप में तो लैपटॉप का बैटरी खराब हो जाएगा। देखो, खराब तभी हो सकता है जब आपके घर में प्रॉपर
वायरिंग नहीं हो रखी है और वोल्टेज बहुत फ्लक्चुएट अप एंड फ्लक्चुएशन होता है। जब भी लैपटॉप के अंदर फ्लक्चुएशन कंट्रोल होता है, स्टेबलाइजर होता है, बट स्टिल उससे प्रॉब्लम हो सकती है आपके यूनिट में। लेकिन अगर ऐसा प्रॉब्लम नहीं, लाइक फ्लैट्स एंड सोसाइटीज जो आज के डेट में है, ये वोल्टेज स्टेबलाइजेशन का इशू नहीं होता है, और अगर इन्वर्टर लगा तो वैसे भी नहीं होगा। तो आप कोशिश ये करो कि आप हमेशा, जब अगर आपके पास आसपास चार्जर का कनेक्टर है, तो चार्जर लगा के ही लैपटॉप को यूज करो, जिससे आपके लैपटॉप का जो या बैटरी का जो लाइफ टाइम है ना, वो बढ़ा रहता है। मतलब फुल ड्रेन होकर दोबारा चार्ज करना, फुल ड्रेन होकर दोबारा चार्ज करना, दैट एक्चुअली इंक्रीजेस द काउंट ऑफ टाइम आपका बैटरी आप चार्ज कर रहे हो 0 to 100 या 50% to 100। तो एग्जैक्टली में वो आपके बैटरी का जो लाइफ है, जो मैंने ऊपर आपको दिखाया कि पहले बैटरी का, जबकि ये लैपटॉप मुझको 6-7 महीने हुए हैं लिए हुए और 90 वाट आवर का लैपटॉप है, बट अभी मेरे लैपटॉप का जो कैपेसिटी है, जो बचा हुआ है, वो जस्ट 84 वाट आवर ही बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बैटरी पर यूज करता हूं, वायर नहीं यूज करता हूं। तो अगर अपने सिस्टम के वायर के पास हो, आप अपने सॉकेट के पास हो, बेस्ट रहेगा कि वायर पर यूज करें, सो दैट आपका बैटरी काउंट मेंटेन रहे। दैट्स ऑल फॉर दिस डे गाइस। इस तरह के अगर कोई कंसर्न हो, क्वेरी हो, प्रॉब्लम हो, जिस तरह के मैंने बैटरी ड्रेन पॉइंट को कंसीडर किया, सिमिलरली दूसरे पॉइंट्स को भी मैं कंसीडर करूंगा। कमेंट करके बताना कि आपके नए लैपटॉप में क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। नेक्स्ट वीडियो में उस पॉइंट को हम कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।